बट एक चीज मैं अपनी नॉलेज के लिए जरूर अजमल साहब जानना चाहूंगी, क्या पाकिस्तान से निकल के जब दुबई या यूएई के रीजन में टीम जाती है, क्या उससे कुछ डिफरेंस पड़ता है, उससे कुछ असेसमेंट में डिफरेंस आता है? देखिए बात सुना, वो थोड़ा सा वो एरिया का चेंज तो आती है वहाँ पे जाके। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे जाके दुबई में पाकिस्तान परफॉर्म करेगा, यानी कह ले के स्कोर, क्योंकि जब भी मून कैप्रिकॉर्न में होता है तो हर चीज डिले होती है और लंबा मैच चलेगा, आखिर तक चलेगा और पाकिस्तान पूरा जोर मारेगा। आगे भी टीम बराबर की है, यहाँ तो ना आगे कोई टीम अफगानिस्तान या बांग्लादेश की हो तो फिर आप कहेंगे जी एकदम रुक जाए। इस वक्त उनके जो ओवरऑल जो इंडियन है वो थोड़े से एज है उनको। और लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि अगर पाकिस्तान फाइनल में यहाँ इंडिया के साथ आ जाता है उस वक्त पाकिस्तान जीत जाएगा। चले जी, उम्मीद ये करते हैं और ऐसा हो जाए। तो आपके मुंह में घी शक्कर। सैयद अजमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अजमल हमारे साथ मौजूद थे और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही वाज टेलिंग अस कि क्या हालात किस तरह हो सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए ऑन द 23 फरवरी। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहद आसिफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। क्रिकेट बुखार और रोज पर है। पाकिस्तान में इस वक्त एक चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच चल रहा है, जबकि जो मैच होना है उसकी बात ज़्यादा हो रही है। वो मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, और अभी उसमें कुछ कल का दिन बाकी है, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा नज़रें उसी पर आएँ। इस मैच पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। क्रिकेट कॉमेंटेटर अली यूनुस साहब ने मैं भी ज्वाइन कर लिया। अली, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, हाफिज़ साहब एंड सवेरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया और बहुत ठीक हैं, लेकिन नताइज ठीक नहीं है। नताइज ठीक होते नजर आ रहे हैं आपको या नहीं आ रहे हैं अली? हाल चाल अभी तक ठीक है और आई होप आगे भी ठीक रहे। देखें, हालात तो तब बदलेंगे या सिचुएशन तब बदलेगी जब हम खुद बदलने की कोशिश करेंगे। अगर हम सेम डिसीजंस लेते चले जाएंगे, मतलब आपके कहने का मतलब है कि नहीं बदलने वाले, ये ऐसे ही चलेंगे। देखिए, हम सारे होप कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि शायद डिसीजन मेकर्स को थोड़ा ख्याल आ जाए, क्योंकि बहुत ऑब्वियस मिस्टेक्स हैं। मतलब आप भी कब से क्रिकेट देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, हम भी क्रिकेट देख रहे कर रहे हैं। बहुत ऑब्वियस ऐसे लग रहा है जैसे शायद किसी को क्रिकेट का इतना इल्म ही नहीं है जो डिसीजन ले रहे हैं, जिस तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो जो लास्ट टाइम हमने मैच में देखा, जिस तरीके से डिसीजन लिए गए, साउथ को ओपन करवाना, देन रिजवान का नंबर 3 पे आ जाना, इवन फखर को अनफिट होने के बावजूद नंबर 4 पे बैटिंग करवा देना, ये बहुत स्कूल बॉय एरर्स है, हम कहते हैं। बहुत अजीब से मिस्टेक कर रहे हैं पाकिस्तान, और ऐसा लग रहा है कि हम शायद इतना सीरियस ले नहीं रहे हैं और हम सीखने के लिए भी तैयार नहीं है। कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम अपनी टीम को अडाप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर हाफिज साहब, जब तक हम चेंज नहीं करेंगे अपने आप को, तो हालात कैसे बदलेंगे? बिल्कुल उम्मीद, मतलब मुझे समझ नहीं आता, हम बाहर बैठे हुए देख रहे हैं, हम वो मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं। आप लोगों ने तो क्रिकेट खेली हुई है, हम जो कवर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ऑफ द गेम हैं, वो तक इस पे पिन पॉइंट कर सकते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं। इवन इंडिया बांग्लादेश के मैच के बाद भी अगर आप ये कंसिडर नहीं करते कि आप एक स्पिनर, कहीं किसी उसमें आपको एक चांस मिला, आप स्पिनर एडअप कर लें, तो क्यों नहीं समझ आ रहा है ये टीम मैनेजमेंट को? मतलब वो किस थॉट प्रोसेस में घूम रहे हैं, आपको कुछ अंदाजा हो रहा है? देखें, अभी आपके पास स्पिनर है ही नहीं स्क्वाड में, तो आप किसको डालेंगे? तो इसलिए जो स्क्वाड है उसी को आप खिलाएंगे, तो उसी में जो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, आपको उसी के साथ ही जाना है। आपके पास कुछ दिल है, आगा है, हमें बस ये है कि अच्छी जगह पे वो यूज़ किए जाएंगे, तो आई थिंक रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट होंगे। देखिए, आपने पिछले मैच में इब्रार ने अच्छी बॉलिंग की, खुशदिल ने भी बेहतर की, आगा से 2 ओवर शायद करवाए गए थे सिर्फ, 3। तो आई थिंक 3, तो आई थिंक ज्यादा ओवर करवाए जा सकते थे। पिच स्लोर साइड पे थी जब वो खेल रहे थे, उनके सेट बैट्समैन हो गए हुए थे दोनों, यंग और लेथम। तो बिल्कुल, तो नसीम को लेके आए थे उस वक्त ब्रेक थ्रू के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से शायद स्पिनर थोड़ा ज्यादा कर सकते थे वहां पे। तो देखिए, हम बाहर बैठ के जो मर्जी कह लें, जो किसी की इंटेंशन पे मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस लेवल की क्रिकेट हो रही है, जिस स्टैंडर्ड पे हम बीइंग अ प्रोफेशनल या बीइंग अ पाकिस्तानी, उनकी इंटेंशन जैसी भी है, आप ये कह सकते हैं हाँ वो गलत हो सकती है, उनका जो डिसीजन था वो गलत हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन थी वो गलत नहीं हो सकती। आई डोंट थिंक
अच्छा अली, अगर हम आईसीसी इवेंट्स में जाते हैं ना तो टीमें ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में खेलते हुए दिखाई देती हैं। आज भी हम अगर बैठे बात कर रहे हैं, कल इंडिया का मैच ख़त्म हुआ, ये दुनिया की और बेहतरीन टीमों को देखते हैं, 5 या 6 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, 5 या 6, मतलब ये नहीं है कि किसी के पास 3 हो या 4 हो। पाकिस्तान सिर्फ 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ खेल रहा है। 5वें जो 10 ओवर्स का कोटा है वो हम 2 पार्ट टाइमर से करवाते हैं। तो ये वाली हिकमत अमली आपको लगता है कि पाकिस्तान को बड़े एक ही मैच रह गए और ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकती है? और एक मैच भी बड़ा मैच है, बड़ी टीम के अगेंस्ट मैच है, प्रेशर मैच है, और ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आप पहली बार खेलेंगे और वो इस टूर्नामेंट में पहले वहां पे मौजूद है, उनको बेहतर कंडीशन से वो वहां पे ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए, ये तो वही जैसे अभी उमैद ने कहा, अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आप कैसे क्या ही कर सकते हैं, अभी इन्हीं के अंदर ही आपको खेलना पड़ेगा। अब हम होप कर सकते हैं कि शाहीन का नया बॉल अच्छे तरीके से करे, अच्छा रिदम हो, ऊपर से आउट करने की कोशिश करे, हारिस रऊफ मिडिल में करे और फिर आके दोबारा एंड पे भी अच्छी बॉलिंग कर सके। लेकिन बहुत बड़ा एक खला है जो कि प्रॉपर स्पिनर का ना होना है। ठीक है, अबरार ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग कर दी, बट हमें वो उस तरीके से विकेट टेकिंग ऑप्शन नजर नहीं आए, उतने वो थ्रेटनिंग नजर नहीं आए कि हम कहेंगे वो रन थ्रू कर जाएंगे या एक अच्छा स्पेल बीच में कर जाएंगे जो मैच टर्निंग होगा। तो सेफ जरूर किया उन्होंने, 1-2 विकेट जरूर हासिल कर लिए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक प्रॉपर स्पिनर की जरूरत थी। अगर राइट आर्म लेग स्पिनर कोई हो सकता, या इवन सुफियान मुकीम लेफ्ट आर्म स्पिन हो सकते थे, कोई ऐसा स्पिनर होता जो थोड़ा थ्रेटनिंग होता। अभी तक हमें अबरार जो है वो मैच विनिंग थ्रेटनिंग बॉलिंग होने करते हुए नजर नहीं आए। T20 क्रिकेट की अगर बात करें तो उसमें गुजारा हो सकता है, आप पार्ट टाइमर से खुश दिल से 2 ओवर करवा के निकलवा लें या सलमान अली आगा से करवा लें, बट जहां वनडे क्रिकेट खेलनी है और फील्डर भी एक सर्कल के अंदर है, वहां पे तो आपको एक स्पेशलिस्ट प्रॉपर स्पिनर चाहिए, और ये स्ट्रगल पाकिस्तान की रहेगी अब इस टूर्नामेंट में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं इसके बारे में। सिर्फ ये स्ट्रगल नहीं है उमैद, और भी स्ट्रगल है, बिकॉज जिस तरह अली ने कहा कि उम्मीद रखनी चाहिए नसीम अच्छा कर ले, हारिस अच्छा कर ले, शाहीन अच्छा कर ले, बट स्ट्रगल तो ये भी है कि ठीक है जी, पहले शुरू के ओवर्स में अच्छा कर लेंगे, मिडिल में कर लेंगे, ये जो हम डेथ बॉलिंग में रेगुलरिटी में रन्स कंसीड कर रहे हैं, इज दिस द फिटनेस ऑफ द प्लेयर्स के नहीं जी, इसके बाद अब वो थक जाते हैं डेथ ओवर्स में आकर और उनसे उस तरह की बॉलिंग नहीं हो पाती, या फिर स्ट्रैटेजाइज नहीं कर पाते कि क्या कर रहे हैं? आई थिंक स्ट्रेटजी का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे, आप जितनी भी मार पड़ रही है वो फुलर लेंथ पे पड़ रही है या विड्थ पे पड़ रही है। हार्ड लेंथ और गुड लेंथ के ऊपर कम हिट्स लग रही हैं, उसी तरह आपको विकेट्स भी मिल रही हैं हार्ड लेंथ पे। तो आई थिंक ये जब रिवर्स शुरू होता है तो गुड लेंथ पे करने के चक्कर में बॉल आगे जा रही है, जोर लगाने के चक्कर में कि शायद रिवर्स हो, आगे फेंके रिवर्स होगी, शायद गैप बने, आउट हो जाए, एलबीडब्ल्यू हो जाए। तो उस चक्कर में मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही मुंह में बॉल गिरी है, जिसको आप हाफ वॉली कहते हैं, और उस पर शॉट्स लग रही। तो आई बिलीव कि उस वक्त भी हमें या तो अगर करना है तो फुल यॉर्कर करना चाहिए, या फिर हमें लेंथ पे थोड़ी सी गुड लेंथ पे ही करनी चाहिए रिवर्स, ताकि अगर आपको शॉट पूरी तरह उस तरह कवर में ना लगे, आपको उसको रूम ना मिले ना बैट्समैन को। फुल यॉर्कर्स, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने यॉर्कर देखी? अच्छा उमैद, ये जो पिछले मैच में जब हम खेले हैं अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ, आपको लगता है कि आखिरी ओवर्स में कहीं रिवर्स होता भी रहा और कुछ पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड के बैटर्स थे उन्होंने कुछ शॉट्स भी बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ खेले, इवन अच्छे बॉल्स के ऊपर भी शॉट लगे? देखिए, वो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि फुलर लेंथ पे जब आपने रिवर्स करनी होती है तो आप अपने फील्डर एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सीधा करते हैं जब आपने रिवर्स करनी होती है। मैं वहाब भाई के साथ खेलता था, वहाब भाई जब उन्होंने फुलर लेंथ यॉर्कर या फुलर लेंथ करनी होती थी तो अपना जो कवर का फील्डर है, एक्स्ट्रा कवर का, वो स्ट्रेट कर लेते थे, ताकि वो जो मिड ऑफ और जो कवर के बीच में जो एक्स्ट्रा कवर के बीच में गैप है वो कम हो जाए, उधर शॉट लग सकती है, क्योंकि आप रिवर्स करने जा रहे हैं, विकेट लेने जा रहे हैं, तो उस पर बाउंड्री बॉल भी बन सकती है। तो इसलिए वो कवर करने के लिए आपको फील्ड एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बिल्कुल, और मतलब ठीक है, आपको गैप्स ढूंढने पड़ते हैं फील्ड में, पर अली हम अवेयरनेस की बात करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कई दफ़ा इस बारे में बात कर चुके हैं कि हमारे प्लेयर्स उस तरह की गेम अवेयरनेस नहीं दिखाते।